हुजूर की विलादत से कुछ महीने पहले की बात थी कि आपके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए। अब्दुल मुत्तलिब और आपकी वालिदा आमिना अज़ादार हो गए। ध्यान रखो कि तुम बुतों को कोई नुकसान न पहुंचाओ। जी मेरे मालिक। जिस रात पैगंबर की विलादत हुई, खाना काबा में अजीब वाकया पेश आया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बुत बगैर किसी वजह के अपने आप गिरते क्यों जा रहे हैं? बड़ी अजीब बात है, ऐसा वाकया तो पहले कभी नहीं हुआ था। चलो चलते हैं, अब्दुल मुत्तलिब को बताते हैं। वो क्यों नहीं आए? वो अपनी बहू के घर पर हैं। आज रात आमिना के घर में विलादत होने वाली है। आओ चलो चलकर उन्हें बताते हैं। चलो चलो। हाँ, हुजूर की विलादत की रात ताक़े किसरा मुनहदिम हो गया। आतिश कदए फारस की आग बुझ गई, सावा झील खुश्क हो गई और काबे के अंदर मौजूद बुत गिर गए, ताकि सबको मालूम हो जाए कि एक बुत शिकन आने वाला है जो बुत परस्ती की बिसात को पलट कर रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का दुरूद व सलाम उस नबी पर जो अदलो इंसाफ और मुसावात के क़याम के लिए मबऊस हुआ। ऐ लोगों, मैंने इस बाजार में एक दुकान किराए पर ली है ताकि तुम लोगों से ज्यादा करीब रहूं और इस मस्जिद में नमाज पढ़ता रहूं ताकि तुम लोगों की बातों को सुन सकूं। अब मैं तजवीज़ पेश करता हूं कि तुम में से हर तबका, मस्तूर, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले और ताजिर अपने अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें ताकि वो अपने तबके के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करें और मसाइल और उलझनों के बारे में हमें भी इत्तला दे सकें। भाइयों, अपने इंतखाब में ध्यान दें ताकि ऐसा ना हो कि आपका कोई हक ज़ाया हो जाए। जी, आप तशरीफ ले जाएं। खुदा हाफ़िज़। आली जनाब, पिछले हफ्ते मुझे खुदा ने एक छोटा भाई अता किया है। मैंने अपने वालिद से कहा है कि उसका नाम मोहम्मद रखें। मोहम्मद? कितना खूबसूरत नाम है। मोहम्मद से बेहतर क्या नाम हो सकता है? क्या तुम्हारे वालिद मान गए? जी हाँ, और कल मेरे छोटे भाई के नाम रखने का दिन है। कल 27 रजब है। कितना अच्छा दिन है। कल के दिन की क्या खास बात है? कल के रोज मुसलमान ईद मनाएंगे। आलम इस्लाम का सबसे बड़ा वाकया इसी दिन रूनुमा हुआ था। यकीनन इसीलिए तुम्हारे वालिद ने कल के दिन का इंतखाब किया है, 27 रजब। जाहिलियत के दौर में अरबों की जिंदगी ज्यादातर लड़ाई और खून बहाने में गुजर जाती थी। जंगों में फतेह हासिल करने वाले औरतों और लड़कियों को असीर करके अपने साथ ले जाते थे। उस जमाने में दूसरे कबीलों पर हमला करना और उनके माल और दौलत पर कब्जा करना मामूल के काम समझे जाते थे।
गारत और लूट मार, जुए और सूदखोरी और दीगर अखलाकी बुराइयों से हिजाज की फिजाएं मुकद्दर थीं। उनके नजदीक गैरत और शुजाअत का जंग में बेरहमी और संगदिली से ज्यादा कोई मफहूम नहीं था। वो इंतहाई कसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए अपनी बेटियों को जिंदा गड़वा देते थे और ये गैरतमंदी का आला तरीन मर्तबा शुमार होता था। मक्का तिजारती शाहराह पर वाक़े और काफिलों के गुजरने का मकाम था। मक्के के कबायली सरदार और ताजिर सूदखोरी के जरिए दौलत कमाते थे और अपने मातहतों और गुरबा पर जुल्म और सितम रवा रखते थे। ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही कोई दीन जो जालिमों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करे, और ना कोई ताकत थी जो मजलूमों की मदद करे। खाना-ए काबा, जिसकी तामीर हजारों साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से की थी, अब मुख्तलिफ कबीलों के 360 छोटे बड़े बुतों की निगहदाश्त की जगह में तब्दील हो गया था। ऐसे नागुफ्ताबे हालात में खुदा के आखिरी नबी मनस्से ज़हूर पर आ गए ताकि इंसानों की हिदायत के लिए एक सालेह पैगंबर अपने मुआशरे के लिए अजीम मुस्लिह और तमाम इंसानी मुआशरों के लिए उसवह हसना बने। मक्के के शुमाली हिस्से में एक ऊंचे पहाड़ के दामन में एक छोटा गार वाक़े है जिसका नाम गारे हिरा है। इससे पहले कि मोहम्मद नबूवत के लिए मबूस हो जाएं, इस गार में अपने परवरदिगार की इबादत करते थे। आप खुदा के अजीम पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह के दीन पर थे। आपने अपने आबाओ अजदाद की तरह बुतों को अपने खुदाओं के तौर पर कबूल नहीं किया। मोहम्मद हर साल एक महीने के लिए मक्के के शोर गुल से दूर चले जाते थे और इस गार में अपने खुदा की बारगाह में खलवत नशी हो जाते थे। आपकी उम्र 40 बरस थी कि अचानक इसी गार में फरिश्ते वही ने आप पर नाजिल होकर आपको नबूवत की बशारत दी और कुरान की बाज़ आयात आपके लिए तिलावत की, जिनके हर लफ्ज से नूर इलाही झलकता था। पढ़ अपने परवरदिगार के नाम पर, वो परवरदिगार जिसने खल्क किया। बाद में इसी वजह से इस पहाड़ का नाम कोहे नूर पड़ गया। हुजूर गारे हिरा से नीचे उतरे। वो अल्फाज जिनकी तालीम जिब्राइल ने आपको दी थी, बेख्तियार एक शफाफ चश्मे की तरह आपके दिल में जारी थे। एक तरफ हुजूर पर आयत की जाने वाली रिसालत की जिम्मेदारी का शौक और इश्तियाक, और दूसरी जानिब उसकी अहमियत इस बात का बाइस बनी कि रसूल खुदा अपनी जिंदगी के नादिर लम्हात का तजुर्बा करें। उस वक्त रसूल खुदा की ज़ौजाए करामी हजरत खदीजा ने इस हाल में कि उनके आंसू जारी थे, इस तरह कहा, कैसी ताज्जुब खेज खबर है। खुदावंदे मेहरबान आपको उस सख्त राह पर जिस पर आप गामजन हैं कामयाब फरमाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अब्दुल्ला, क्या तुम बता सकते हो कि वो खातून कौन थीं जो सबसे पहले पैगंबर इस्लाम पर ईमान लाईं? मेरे ख्याल से ईमान लाने वाली औरतों में सबसे पहली जनाबे खदीजा हैं। आफरीन हो तुम पर। और पहला मर्द?
मुझे नहीं मालूम, क्या वो आप नहीं थे? क्या तुम्हें मालूम है कि जो मर्द सबसे पहले रसूलुल्लाह पर ईमान लाया उस वक्त वो तुम्हारा हम उम्र था? क्या मेरा हम उम्र था? हाँ हाँ मेरे बेटे। वहाँ तो देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं? लगता तो ऐसा है कि इबादत कर रहे हैं। वो लोग हैं कौन? वो औरत उसकी जोजा है और वो बच्चा उसका भाई अली है। इस आसमान के नीचे इन दोनों के अलावा कोई भी दीन मोहम्मद को नहीं मानता। देखो वो कितने खूबसूरत अंदाज में इबादत कर रहे हैं, देखो तो जरा। बेकार हैं। आखिर ये लोग थक जाएंगे और इस काम को करना बंद कर देंगे। काश के मोहम्मद ने तिजारत को जारी रखा होता ताकि शहर के अमीर लोगों में हो। मुझे तो खदीजा पर ताज्जुब हो रहा है, वो अपने शौहर को इस काम से रोक ही नहीं रही हैं, बल्कि बढ़ावा दे रही हैं। अगरचे कुरैश के लोग कमोबेश उन पर नजर रखते थे, लेकिन पैगंबर और उनके कलील पैरोकारों को कोई अहमियत नहीं देते थे और वो इस इंतजार में थे कि आन हजरत के पैरोकार थक हार कर नए दीन को खैरबाद कह देंगे और हुजूर को अकेला छोड़ देंगे। कुरैश के सरदार कभी खामोशी तोड़कर इस सिलसिले में बहस व गुफ्तगू करते थे। सलाम हो कुरैश के सरदारों पर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इब्ने नौफल। भाई तुम तो अरब के दाना लोगों में से हो, तुम क्यों इजाजत देते हो अपनी भतीजी खदीजा जैसी मोहतरम खातून को कि इस हद तक अपने शौहर की इताअत करे? क्यों इजाजत देते हो? मुझे डर लगता है। मालूम है मुझे किस चीज से डर लगता है? नहीं, किस चीज से डरते हो? मैं इस चीज से डरता हूं कि जल्द या बदेर खदीजा अपनी तमाम दौलत और हैसियत को मोहम्मद के अजीबो गरीब कामों के लिए वक्फ कर देगी। अबू लहब, मुझे यकीन है कि तुम्हें पता नहीं होगा, तौरेत और इंजील में आखिरी नबी के आने की बशारत दी गई है। मुहम्मद सच्चे हैं, आज तक किसी ने उनसे कोई झूठ नहीं सुना है। मुझे नहीं मालूम तुम लोग क्यों उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हो। तुम यकीन करते हो ये काफी है। उमैया, तुमने तो ईसाई उलमा की किताबों का मुताला किया है, क्या तुम मेरी बात की तायद करते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, खुदा का नबी है वो। कौन सा खुदा? जानते हो, मुझे मोहम्मद की सच्चाई में कोई शक व तरदीद नहीं है, लेकिन उसकी अक्ल पर मुझे शक है। मेरी नज़र में मोहम्मद या तो दीवाना है या जादूगर। इन दोनों सूरतों में मेरा दीवानों के साथ कोई लेना देना है और ना ही जादूगरों के मसलक से मुझे कोई काम है। शाबाश उमैया, आफरीन हो तुम पर। तुमने वाकई में अपना मकसद अच्छी तरह से बयान कर दिया। बहरहाल हमें मोहम्मद के दीन से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, इंसाफ और शराफत से काम लेते हुए कह दो कि क्या मोहम्मद की सिफात उस नबी की खुसूसियात से मुताबिकत नहीं रखती हैं जिसके आने का वादा किया गया है? क्यों तुमने हकीकत से चश्मपोशी कर रखी है? आओ हम किसी और मौजू पर बात करते हैं। आओ जाम पीते हैं। ये दीन जो मोहम्मद लाया है इसकी इतनी अहमियत नहीं है
جس کے بارے میں ہم اس سے زیادہ گفتگو کریں۔ کیا کہا اہمیت نہیں ہے؟ اس کے برعکس میری نظر میں تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ حقیقت کا انکار عقلا کا کام نہیں ہے۔ اگر اس کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو بے شک آگے جا کر آپ لوگ بہت سے مسائل سے دوچار ہوں گے۔ یہ محمد میرا بھتیجا ہے، کبھی بھی قریش کی طاقت سے غافل نہ رہو۔ میری پیش گوئی یہ ہے کہ وہ بھی بہت جلد بھولے بسرے لوگوں کے قافلے میں شامل ہو جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دوسری صورت میں اگر ہم خطرے کا احساس کریں گے تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیں گے۔ ابو لہب، مجھے معلوم نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ محمد جلدی کچھ کر بیٹھے گا۔ اگر اپنے نفیل کی بات درست ہو تو یہ پرسکون ماحول ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ حضور خدا کے حکم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اپنی دعوت عام کا آغاز کریں۔ اگرچہ یہ کام آپ کے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکے کے سرداروں کی دشمنی کا باعث بن سکتا تھا، چنانچہ ارشاد رب العزت ہوا، اے حبیب، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں، ہم ان سے نپٹنے کے لیے یقیناً کافی ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ چلو جلدی چلیں، دیکھتے ہیں کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ کسی نے کوہ سبا سے ہائے رے صبح پکارا ہے، لگتا ہے یہ لوگ مکے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چلو چلو جلدی کرو، چلو چلو۔ یہ جملہ عربوں میں خطرے کی گھنٹی کے مترادف تھا۔